नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रेनीकोट खाड़ पाथर में इस समय उपस्थित हूँ और आज बहुत ही पावन पर्व श्री गौतम बुद्ध जी महाराज का आज जन्मदिन है। यहाँ पर गौतम बुद्ध मंदिर भी है, वहाँ पर मैं आया हूँ और दिखाऊंगा यहाँ पर उनकी भव्य प्रतिमा और लोगों से जानकारी लूँगा उनके बारे में। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड भी लगा हुआ है, बौद्ध विकास सोसाइटी बुद्ध नगर खाड़ पाथर। और आज ये जो गौतम बुद्ध जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा। मैं जानकारी लूँगा भगवान बुद्ध के बारे में, यहाँ जो प्रतिमा है कैसे यहाँ पर इन लोगों को मिली और कैसे स्थापित हुई, और इस मंदिर को बताने में हमारे सहयोगी रहे। क्या बाबू नाम है आपका? सतीश यादव। सतीश यादव नाम है इनका। इन्होंने ही बताया था कि खाड़ पाथर में बौद्ध मंदिर है और आप वहाँ का भी वीडियो दिखावें, क्योंकि आज बौद्ध जी का गौतम बुद्ध जी का जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आया हूँ और मिलता हूँ लोगों से। देर में आ गया हूँ भगवान बुद्ध भगवान के, और यहाँ पर मैं दिखाऊंगा पंचशील यहाँ पर जो उपदेश लिखे हुए हैं, जिसको मैं चाहूँगा कि आप जूम करके दिखा सकते हैं। और इस साइड में बुद्ध वंदना जो लिखी हुई है उसको भी आप, और मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ पर अशोक स्तंभ स्थापित है जिसको आप जूम करके दिखा सकते हैं। और ऐसे स्थानों पर ये अशोक स्तंभ लगता भी है। और मैं अंदर चल कर के लोगों से जानकारी भी लूँगा गौतम बुद्ध जी के बारे में, उसे दिखावें। और यहाँ पर भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा जो है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज उनके जन्म दिवस पे यहाँ पर बहुत ही भव्य पूजन का आयोजन किया गया है, जिसकी अभी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर मैं लोगों से जानकारी लूँगा इनके बारे में, कैसे यहाँ पर आगमन हुआ, कहाँ से मूर्ति आई है, इसके बारे में जानकारी लेता हूँ। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को मैं नमो बुद्धाय बोलता हूँ जी। और मैं रेणुकूट खाड़ पाथर में इस बुद्ध विहार में जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं सबका मैं सम्मान आदर करता हूँ। और साथ साथ आप भी मीडिया बंधु श्रीवास्तव जी, आपको भी मैं आदर सम्मान प्रणाम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। और आज के दौर में भगवान बुद्ध का मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है जी। और यहाँ तक कि पूरा विश्व शांति की तलाश कर रहा है, और उस शांति के दाता और मानवता, करुणा, मैत्री और पूरी दुनिया को इंसानियत मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने इंसान के जीवन जीने की एक नई शैली का उन्होंने समाज में दिया। और उनका मार्ग आज पूरे देश में जो लोग अपनाए हैं उनके मार्ग को आज वो दिन पर दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ पर कि सामाजिक कुरीतियाँ बुराइयों से एकदम से परे होकर के इंसानियत मानवता के मद्देनज़र वो लोग अपने आप को अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं पूरी दुनिया में। आज इनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है पूरे संसार में जी। और आपके रेनीकोट नगर खाड़ पाथर में भी मनाया जा रहा है। क्या आयोजन होगा इसके बारे में बताएं। सर, ये छोटा सा कार्यक्रम है। जितने हमारे धर्म बंधु हैं और जो लोग भगवान बुद्ध के विचारों से संबंध रखते हैं और उनके तथागत के दिए गए मार्ग को अनुसरण करते हैं, वो सभी लोग उसमें आते हैं और अपने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी जन्म को बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। क्योंकि महामानव ही एक ऐसा मार्गदाता हैं जो मार्ग दिया है। उन्होंने कहा है कि हम तुम्हें मार्ग दे रहे हैं, हमारी मार्ग का अनुसरण करोगे तो बेशक समस्याओं का समाधान आप एकदम प्रयोगात्मक जीवन में अपने आप को पाएंगे। ये भगवान बुद्ध का संदेश है और इसी संदेश को अपने आप में संजोए हुए लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आप को
उनके विचारों से नित्य अपने आप को निखार लाने का काम करते हैं। ये जो भव्य प्रतिमा यहाँ पे विराजित है, जिसको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, तो इसके बारे में आप कुछ बतावें कि कहाँ से आई, जैसे कहाँ से ये भव्य प्रतिमा लगभग 5 फरवरी 2012 को बुद्ध ज्योति महाथेरो जी, जो गाजीपुर कोटिया के रहने वाले हैं, जिनको हम लोगों ने निवेदन किया, आग्रह किया पूरी बौद्ध विकास सोसाइटी, और उन्होंने का वचन दिया कि हम जो है भगवान बुद्ध की यहाँ पर एक प्रतिमा देंगे और आप लोग इसको सार्वजनिक कीजिए। पहले यह सार्वजनिक नहीं था, लेकिन बाद में सार्वजनिक सर्व समाज के लिए किया गया और इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया, और रजिस्ट्रेशन करा करके इसको जो है पूरी जो सरकार का चिर फंड कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो डेटा चाहिए वो डेटा दे करके हम लोगों ने इस भगवान बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया। और आज के दौर में पूरे पूर्वांचल, सोनभद्र के पूर्वांचल में ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा अपनी एक अलग अपनी भूमिका निभाती है, अपनी अलग स्वर जानी जाती है। सामाजिक कल्याण और मानवता की रक्षा के लिए और उनके कल्याणार्थ महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने जो कार्य किए हैं, मैं उनका यहाँ पर लोगों से चर्चा करूँगा। आप अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र मिश्रा राजस्थान से आया हूँ। मैं 2011 में यहाँ पहले मूर्ति बैठा तो उस टाइम आया था। मेरा बच्चा रेणुकूट में है। मैं अभी आया था बस से उतर के, रास्ता पूछ के मैं बहुत खुश हुआ। गौतम बुद्ध born about 563 before century in Kapilavastu, far away in northern India on the border of Nepal। गौतम बुद्ध बहुत मैं हमेशा लगन रखता हूँ, और गौतम बुद्ध भगवान है। इनका सत्य अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, और गौतम बुद्ध को देख करके मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और मैं पंडित आदमी हूँ, नरेंद्र मिश्रा, राजस्थान से आया हूँ, और मेरे को सौभाग्य मिला है कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पहुँचा। क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे समाज को, इनके जो आदर्श हैं उसके बारे में आप कुछ हमारे समाज को संदेश दें। मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा लोक कल्याण के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार शुभ कर्म, शुभ काम करता रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं। हिंसा नहीं। लोगों की सेवा और लोगों की सेवा, जनमानस का कल्याण करना, ऐसे हमारे बुजुर्ग मिश्रा जी का कहना था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विधिवत पूजा की जा रही है, जिसको मैं अपने वीडियो से दिखा रहा हूँ। बहुत ही भव्य प्रतिमा, सजीवित लगता है। जब दर्शन होते हैं तो कल्याणार्थ इनके दर्शन होते हैं। 24 अवतारों में ये उसी क्रम में आते हैं। और नाम सुदर्शन प्रसाद मौर्य है जी। और जहाँ तक तथागत भगवान बुद्ध पूरे विश्व गुरु कहलाते हैं, और विश्व में असली जो भगवान कहलाने योग्य हैं जी, तथागत गौतम बुद्ध जी हैं। इन्होंने जो है कि मानव को स्वर्ग का लोभ नहीं दिखाया, न नर्क का डर दिखाया। ये मुक्तिदाता नहीं है, मार्गदाता हैं। पूरे विश्व को मार्ग दिखाया। इन्होंने पूरे विश्व को पंचशील का जो है कि ज्ञान दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, 4 अरिय सत्य दिया, महामंगल गाथा बताया। 38 जो है कि भगवान बुद्ध के सूत्र थे। अगर उस मार्ग पर चलें तो पूरे विश्व का कल्याण होगा और सब लोग सुख में रहें, सबकी ज़िंदगी कष्टमय से दूर रहेगी। और जो भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को, इन्होंने जो प्रकृति का, कुदरत का जो सिद्धांत है उन्होंने बताया, और इनको समक्षम बुद्ध कहा जाता है, तथागत कहा जाता, तथ्य को जानने वाला, सत्य को जानने वाला। कोई साम दाम दंड भेद इनके जीवन में नहीं आया, न लोगों के, इनके जो बहुत भिक्षुक हैं उनके जीवन में ये साम दाम दंड भेद नहीं आता। बाकी जितने लोग हैं अपने कार्य को आगे दिखाने के लिए साम दाम दंड भेद का यूज करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने मार्ग, सही मार्ग बताया, और इस मार्ग से चलने पूरे विश्व का कल्याण है। और लोगों की सेवा करते हुए इनका संदेश था। इनके आदर्शों पर जो चलेगा उसको जीवित और इस मानव शरीर में ही स्वर्ग के दर्शन होंगे, स्वर्ग का अनुभव होगा। मरने के पश्चात कुछ नहीं होता, ऐसा हमारे बुजुर्ग ने बताया। और मैं आपको एक बार पुनः दर्शन कराना चाहूँगा, ऐसे ही दिखाता रहूँगा लोगों के दर्शन। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।